अच्छी बात है सर। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं यार? सर बाई एन से स्टार्ट करने वाले थे। कौन सा? एल्केडेमिक आर्किमेडिस प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, एक मिनट बोर्ड खुल जाए। सर हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन बता दो। कौन सा क्वेश्चन? आपसे पूछा था ना वो सब मैंने। फिगर भेजी तुमने फिगर भेजा था मेरे पास। वो वाला तो एमसीक्यू था, दूसरा मैंने न्यूमेरिकल भेजा था। कब भेजा था? सर कल भेजा था शाम को, शायद आप एक बार चेक कर लो। व्हाट्सएप पे भेजी थी? कहाँ भेजी थी? व्हाट्सएप पे भेजा था। तो व्हाट्सएप मैं नहीं देखा हूँ बेटा। सर मेरा क्वेश्चन जो आप बोले थे क्लास में बता देंगे। हाँ, रुको पहले बताता हूँ मैं तुम्हारा क्वेश्चन। वो जो कैविटी वाला था ना? हाँ सर सर, कैविटी हो जाएगा तब। मेरा क्वेश्चन था जिसमें पानी बाहर आ गया था, मोशन में ले जा रहे थे। एक मिनट रुकिए। सबको बोर्ड दिख रहा है ना? लो भाई, तुमसे मैंने प्रॉमिस किया था ये कैविटी जो था आज ही ग्रेविटेशन के क्वेश्चन था, जेई में आ रखा है। एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं मैं, है ना? यस सर। मान लो कि ये एक स्फीयर है सपोज, और इसमें कोई कैविटी हमने फ्रेम कर दिया कहीं पर भी। इसका रेडियस कुछ मान लें हम, और इसका भी रेडियस कुछ मान सकते हैं हम, कुछ स्मॉल आर। कहीं किसी पॉइंट पे हमको पहले पॉइंट बना दें हम, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है इनसाइड द कैविटी। तो हम लोग को ये पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड जो होता है माइनस जीएम इंटू आर अपॉन आर क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से पॉइंट पी पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन ये होगा। मान लीजिए ग्रेविटेशनल फील्ड E1 है और ये पोजीशन वेक्टर आप R1 मान लीजिए, इसको ओरिजिन मान करके। तो E1 की वैल्यू होगी माइनस जीएम अपॉन आर क्यूब इंटू पोजिशन वेक्टर आर। अच्छा, अब देखिए कि ये इसका सेंटर है, जो कैविटी है ये भी एक स्फीयर ही होगा। इससे इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हम मान लिए R2 सपोज, अभी लिख देंगे हम इसे। बेसिकली ये जो वेक्टर हम दिखाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा। वेक्टर जो हम दिखाएंगे वो इस तरफ
और एक वेक्टर हम यहां से ऐसे ड्रा कर देंगे। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, एक वेक्टर यहां से, एक दूसरा वेक्टर आपका इस साइड से। तो मान लीजिए कि ये रेडियस वेक्टर r2 है, या इसको वेक्टर a लिख सकते हैं, इसको r2 लिख दिए। इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड E2 भी हम यही लिखेंगे, gm/r³ इनटू वेक्टर r2। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये भी एक स्फीयर ही है जिसके अंदर ये पॉइंट होगा। हेलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलो यार, हाँ या ना। सर E2 सर कैसे ये सर E2 का? ये एक छोटा स्फीयर होगा, कैविटी काटेंगे तो हम। ये सर छोटा है सर, वो हॉलो है ना? हालो कहाँ को है? काट के निकालेंगे तो स्फीयर बनेगा ना। यस सर। तो ये जो छोटा सा स्फीयर यहाँ से काट के निकाल कर अलग रख दिए, इसके यस सर। सेंटर से किसी पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे r2 डिस्टेंस, तो यही आएगा ना, ये कुछ और आ जाएगा। वही आएगा सर। अगर सर भरा हुआ रहेगा तभी ना, मतलब उस जगह पे तो नहीं है वो। जितना पूछो पहले उतना बताओ, हाँ या ना। यस सर। फिर मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। चलो, पूरी बात को मैं मिटा रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस बार। चलो पहले मैं कैविटी नहीं बनाता हूँ, पहले हमने कैविटी नहीं मिला बेटा। हमने मान लिया इसका रेडियस कुछ कैपिटल R है, यस सर। इसका मास m है, ध्यान से देखते जाइए। और किसी पॉइंट P पे यहां पे, जो कि यहां से कुछ डिस्टेंस पर है, आई कैन से दैट दिस इज स्मॉल r डिस्टेंस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से E1 होगा माइनस gm/R³ इंटू R। बोलो होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। ठीक, ठीक है। अब आप यूं समझिए कि इतना पोर्शन हमने काट दिया, तो काट के निकालेंगे तो एक स्फीयर ही निकलेगा, हाँ या ना। यस सर। वो स्फीयर हमने यहां बाहर रख दिया, यहां पे, ठीक है, निकाला यहां से बाहर रख दिया। समझे इस बात को? यस सर। अरे यार, ये कलर क्यों नहीं चल रहा है इसके पर? अच्छा, ये था आपका पॉइंट P, जिस पर बड़े वाले स्फीयर की वजह से ये रिजल्ट आया। अभी जो काट के निकाले वो भी तो एक स्फीयर ही होगा, हाँ या ना। ये सब होगा। उसका सेंटर यहां पर होगा, इसका सेंटर C1 था, इसका सेंटर C2 है। यहां से किसी पॉइंट P पे हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखें तो क्या आ जाएगा? E2 इज इक्वल टू माइनस gm/R³। और ये वेक्टर हम यहां से यहां तक कुछ y मान लें, चलो लिख सकते हैं। यस सर। अब ये इतना पोर्शन काट के निकाला गया है, तो बड़े वाले कंप्लीट स्फीयर की वजह से जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड आया होगा, उसमें से इतना कम हो जाएगा, हाँ या ना। यस सर। हाँ, यस सर। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं,
माइनस ऑफ V2। ऐसा लिख सकते हैं हम। बोलो हाँ या ना। यस सर। GM अपॉन R क्यूब कॉमन ले लें, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अरे हाँ ना में जवाब देते चलो। लिख सकते हैं सर। अब इसी समझो कि अगर ये स्फीयर यहाँ रहता तो इसका सेंटर यहाँ पर आता C2, और ये डिस्टेंस क्या होता आपका y कैप होता, y वेक्टर होता है नहीं होता, और Yes, इसको sir. यहाँ से इसे मिला देते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए हो जाता। तो हमने क्या काम किया, ये जो काट के निकाले वो भी एक स्फीयर है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लिख दिया। अब देखो जरा, अब यहाँ पर देखो, एक वेक्टर ए दूसरा y इज इक्वल टू वेक्टर आर लिखा गया है। तो ये बताओ कि क्या हम वेक्टर ए को आर वेक्टर माइनस वाई वेक्टर लिख सकते हैं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई तुमको? Yes, sir. आ गया। अब इसकी जब बेटा आर माइनस वाई है तो माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं हम। तो एक बड़ी खास बात निकल के Yes, चली sir. आई। ये बात ये निकल के आई कि अगर पॉइंट पी हम वहां यहां माने, यहां के बजाय हम पॉइंट पी यहां कहीं मान लेते, यहां कहीं मान लेते, तो ये वेक्टर आर की वैल्यू कुछ अलग होती। क्यों बार बार ये वेक्टर आर की वैल्यू कुछ अलग होती, वेक्टर वाई की वैल्यू कुछ अलग होती, लेकिन वेक्टर ए की वैल्यू अभी भी वही रहती। हाँ या ना? Yes, sir. यानी कि कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू थी वो जीरो नहीं थी, पहली बात। और दूसरी चीज वो कांस्टेंट थी, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 और C2, एक तो कैविटी का सेंटर दूसरा स्फीयर का सेंटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी बदला नहीं जा सकता, सेम ही रहेगा। तो तीन बातें इससे पता लगी। एक कि इनसाइड द कैविटी द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नॉन जीरो। दूसरा, इनसाइड द कैविटी सब कुछ इसमें कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट। एंड डायरेक्टेड opposite to the vector joining the center of sphere and the center of gravity। समझ गए? Yes, sir. अब इसी के ऊपर आपका वो क्वेश्चन है, ये आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे थे। मैं बता देता हूं किस ईयर में पूछा गया है। रुको, also give me a second। A solid sphere of uniform density of radius 4 located with the center at the origin of coordinates of the two sphere
2 और -2 दिया गया है। तो अब इसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, यही वो क्वेश्चन था। अब इस आधार पे ये क्वेश्चन हो जाएगा, कहोगे तो मैं कर दूंगा। जैसे पहला ऑप्शन इसमें दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द ऑब्जेक्ट एट द ओरिजिन इज 0, बिल्कुल सही है। 0 होगा सर, हाँ, सही है। क्योंकि नल पॉइंट है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पॉइंट बी, बी कहाँ पर, हाँ अच्छा राइट साइड में है। 2,0 0 इज 0, भाई ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि तो वहां उसका रहेगा दूसरा वाला कैविटी की वजह से। कैविटी के अंदर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड 0 नहीं होगा, अभी आपने देखा, ये तो नहीं होगा। तो ये 0 नहीं हो सकता, बी ऑप्शन गलत है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, वाई स्क्वायर प्लस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, ये करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा कि जो सर्किल का इक्वेशन है आप, वाई जेड में एक, हाँ वाई जेड में बनेगा ना। बना हुआ है तो कोई कोऑर्डिनेट मान लो। ये देखो यहाँ पर जो फिगर मेरे पास है, तो अपने बुकलेट में देखो फिगर जो है वहां पे, उसमें ये दिया गया है कि ये आपका कैविटी है, बना दे रहा हूँ कैविटी फटाफट। एक कैविटी यहाँ पर है, एक कैविटी यहाँ पर है। ठीक है, और आपका ये दोनों कैविटी एक्सिस पर है, ऐसे है। ठीक है, यहाँ पर ए है पॉइंट, यहाँ पर बी है। ए का कोऑर्डिनेट है -2,0 बी का कोऑर्डिनेट है 2,0 यही है ना, एक्स है ये, और ये वाई है, और ये जेड है। तो किस प्लेन में है ये बताओ, वो प्लेन में कोऑर्डिनेट लिख दोगे आप, समझे बात को? हेलो, Yes, sir. और सर्किल का रेडियस निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर दोगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो बी ऑप्शन गलत, ये सही था, है ना। Yes. और आपका जो सी ऑप्शन मेरे बुकलेट में दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द सर्किल वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 36, सही है। कैसे सही। सही होगा बताओ, कैसे सही होगा? सर क्योंकि सर ये एक्स एक्स एक्सिस में ना दोनों है, हाँ, जेड और वाई में थोड़ी कुछ उसका ये है, हम्म इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम्म तो ये सर्किल का इसी वजह इक्वेशन लिखोगे ना, कामा वाई वाई जेड कोऑर्डिनेट लोगे। से रेडियस 6 का बनेगा ये सर्कल। हाँ, रेडियस 6 का सर्कल बन जाएगा ये। रेडियस 6 कैसे बनाओगे? सर इधर साइड आएगा, जेड में आएगा रेडियस 6। हम्म। ठीक है, तो ए आप होगा, सी सही होगा, डी भी सही होगा। वो भी सर्किल के ये वाई जेड प्लेन में लिखा गया है सर्कल। इसको 3 डायमेंशन में, एक ऐसे सर्किल बनेगा, एक ऐसे सर्किल बनेगा। चलो ये करके देखना, मैं बता दूंगा फिर से, मैं बाकी दोनों ऑप्शन समझ गए ना कैसे करना है इसको। यस तो हो गया है। नहीं तो अगर दिक्कत हो तो बोलो, अभी मैं कर दूं इसे। नहीं हो जाएगा कंफर्म? कंफर्म। दूसरा क्वेश्चन बताइए। अब सब तू ही पूछता रहेगा, वो भी बता दूंगा मैं, है ना। रुक जाओ, किसी और दिन पूछना, तुम 2-4 तो पूछो ना आज। ये क्या नाम है, श्रेया शर्मा, तुम्हारा क्या है? ये तो बोल ही नहीं रही है, चलो। यस सर। तुम्हारा क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ भेज दो टीम्स पे। ओके ठीक सर। है, हाँ व्हाट्सएप खोलूंगा, टाइम लगेगा अब। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक जब तक ये भेजती हैं क्वेश्चन। हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर रहे थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कल हमने एक बात बताई थी, कि हमने क्या बताई थी, वो तो गिवन ही है, कि मान लीजिए किसी बॉडी को अगर किसी फ्लूइड में डिप करते हैं, तो कांटेक्ट फोर्स का नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, और उसी को बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। और ये बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है, ये भी मैंने बताया था, weight of liquid displaced by the body, weight of liquid displaced by the body। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रियांशु जायसवाल, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम द सेम क्वेश्चन यू मस्ट आस्क मी, ठीक है। अदरवाइज यू मस्ट थिंक कि क्या तरीका इसका है, और नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे। ईमेल जिन्होंने सेंड किया है, अभी देखता हूँ क्या है ईमेल इनका, श्रेया का। देखिए आप सब लोग देखिए,
A cubical container with the side length L is compressible. Compress क्या लिखा है ये? क्या लिखी बेटा ये? So a cubical container with side L is completely filled with water. हाँ, उसके बाद लिखा है horizontal acceleration. Calculate the horizontal acceleration of container so that 1/3 of its total volume. समझिए। ये अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा। एक आध दिन वेट कर सकती हूँ, पहले मैं इसको पढ़ा दूं जरा। है ओके सर। ना, उसकी इसके बाद वाला चैप्टर है ये। बाद वाला चैप्टर का इसी के बाद है। ये बाइंसी फोर्स हो सकता है शायद तुम्ही से हो जाए। ठीक है, तो अभी एक आध दिन के लिए वेट कर लो, मैं इसको पढ़ा देता हूँ। प्रियांशु जायसवाल, आई एम आस्किंग वंस अगेन, आर यू कैपेबल टू सर हो गया सर, वो हो गया? अच्छी बात है। ये सर तो कैविटी के अंदर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो नहीं होता, यूनिफॉर्म, नॉन जीरो, और किस डायरेक्शन में पता चल गया आपको। मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, देखिए इसमें क्या है, कल भी हमने बात किया तो बताया था कि किसी बॉडी को अगर किसी फ्लूइड में, लिक्विड की बात नहीं सिर्फ मैं कर रहा हूँ, फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब लिक्विड इन गैसेस बोथ, यानी किसी भी मीडियम में अगर हम डिप करते हैं, ये भैया डाउनलोड मेरा अटेंडेंस यार, एक मिनट मानस थोड़ा हेल्प करो यार, अटेंडेंस डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? मीटिंग अटेंडेंस लिस्ट टुडे। मानस, मानस, ओ मानस, मानस कहाँ हो तुम? तो बोल ही नहीं रहा है सब। रुको जरा इनके बुला के लाता हूँ। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो मानस कहाँ गायब है? ये अटेंडेंस डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा यार? एक मिनट, क्लास में ही है सर। क्लास में ही हूँ। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ आती नहीं आपकी आवाज भी। अटेंडेंस डाउन। हाँ क्या बोल रहे मानस? सर मैं बोलता हूँ आपके पास आवाज जाती ही नहीं है। अच्छा, ये अटेंडेंस डाउनलोड नहीं हो रहा, देखिए यहाँ से, ये है ना, पहले ये मैं कहीं आ ही नहीं रहा, पहले फटाक से आ जाता था। फिर कहाँ भेजूं मैं इसको, बता दो उनको। नहीं, देखो आज आज का ये आता हो गया है। नहीं ये पता नहीं क्या है ये आज ही की तो हुई है ये PS2 का है। अरे भाई छोड़िए, ये 16, हाँ हाँ हाँ, ये तो यही दिख रहा है। अच्छा। डाउनलोड होते या नहीं? अच्छा, अपने आप हो रही है, ये तो बड़ा बढ़िया हो गया सर। 16 और 9 हाँ समझ गए। 54 ये अभी देखिए टाइम 16 और 9 ये अभी की है। हाँ ठीक। तो ये सबको डिलीट उड़ा देना है। रुक जाओ बेटा, आज एक के बाद एक। एक मिनट जरा, मैं एक के बाद एक लफड़ा हो गया, पता नहीं कैसे।
चलिए ठीक ठीक। तो इसमें कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर किसी बॉडी को किसी मीडियम में, फ्लूइड में हम डिप करते हैं तो उस बॉडी के साथ उस फ्लूइड का कांटेक्ट फोर्स जो भी होता है उसका नेट रिजल्टेंट वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसको बॉयंसी फोर्स बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अब मान लीजिए इस बात को जरा समझते हैं हम लोग। सपोज एक कंटेनर में एक किसी बॉडी को हमने डिप किया, यहां था, और इसमें हमने एक क्यूबिकल बॉक्स मान लो मैंने ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक इसमें लिक्विड भरा हुआ है, दिस मच अमाउंट ऑफ लिक्विड इज, यानी इतना पोर्शन लिक्विड का इसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहां पर ये y डिस्टेंस से नीचे है, मान लीजिए ये लेंथ a है, ये विड्थ a है, ये आपका y है, ये लेंथ a, ये लेंथ a। अब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से, दूसरा इसका नीचे वाला लिक्विड ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और इक्विलिब्रियम अगर है ये, तो जो वेट ऑफ द बॉडी है वो भी नीचे की तरफ लगा रहा है। तो लीजिए थोड़ा मैं लिख देता हूं। कंसीडर अ क्यूबिकल ब्लॉक, किसी भी शेप का ले सकते हैं, क्यूबिकल से थोड़ा अच्छे समझ में इसलिए ले लिया। आप साइड लेंथ स्मॉल a, डेंसिटी सिग्मा is dipped in liquid of density rho as shown in the figure. ठीक है, let small y be the portion of the box of the block is inside the liquid. ठीक है, तो अब यहां पर ये देखिए कि अगर हम इसकी बात करें, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होगा, नीचे से वाटर या लिक्विड जो भी है उसकी वजह से प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये फोर्स, आप ये प्रेशर P1 है
और ये प्रेशर। तो P1 की वजह से फोर्स जो हम लिखेंगे, P1 बस दिख रहा है या अलग से बना दें हम? ये इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, स्मॉल y पोर्शन ऑफ द ब्लॉक इज इनसाइड द लिक्विड, इस साइड लिख देते हैं, ऑफ द ब्लॉक is inside the liquid. तो यहां पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक प्रेशर कुछ और, लिक्विड प्रेशर, ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P1. The force due to the force on the upper surface of the block F1 is equal to P1 into area A square, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, acts in vertically downward. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? श्रेय राणा, एनीवन? तो बोलेंगे ही नहीं यार। नो सर। ठीक है, अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है P2 से F2, वो यहां का प्रेशर P2 इंटू एरिया कर देंगे, हमको पता लग जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए, द फोर्स ऑन द बॉक्स या ब्लॉक on its lower surface is due to liquid pressure P2 is F2 is equal to कितना होगा भाई? P2 इंटू यहां का एरिया, कितना एरिया बताइए? फिर से A स्क्वायर acts in vertically upward direction. अब P2 की वैल्यू क्या होगी? P1 प्लस H रो जी। तो H यहाँ क्या है? A ही तो है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ इस हिसाब से। हेलो, लेकिन इसमें कितना पोर्शन डूबा हुआ है भाई? कितना पोर्शन डूबा हुआ है? Y। ठीक है, तो यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर P2 इज इक्वल टू P1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होगा आपका? क्योंकि हमने P1 माना तो P1 लिख देते हैं, प्लस Y रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G, यही लिखेंगे हम। अब P2 की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दें, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P1 प्लस Y रो G इंटू A स्क्वायर। So F2 is equal to P1 into A square plus Y रो A square into G। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? सर आपने P1 वो H A हाइट वाला माना या फिर Y हाइट वाला? अरे P1 चाहे यहाँ लो या चाहे यहाँ लो, बात बराबर है, क्योंकि हाइट का डिफरेंस नहीं आएगा? प्रेशर
क्या कल भी बताया था यार श्रेया, कहाँ रहती हो तुम? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले, यहाँ पर ले जो मेरी दूसरी हुई, क्या दोनों जगह डिफरेंट होगा? नहीं सेम होगा। नहीं तुम यहाँ वाला लिए हैं, तुम्हारे भाषा में बात करें, समझ गई? ठीक है सर। हाँ, अब बेटा F1 की वैल्यू ये P1 इंटू ए स्क्वायर, ये यहाँ पर लिख सकते हैं हम। अब देखो y इंटू ए स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लिया है। अब F2 माइनस F1 की वैल्यू, F2 नीचे से लग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, चलो बना भी देते हैं हम। F2 क्यों ऐसे लग रहा है, अरे F1 नीचे से ऊपर से नीचे लग रहा है, जो कि हम लिख भी दिए हम। दिस इज F2 एंड दिस इज F2 माइनस F1 ही किसके बराबर होगा बताओ? वेट ऑफ द ब्लॉक के बराबर होगा या नहीं होगा? फिलहाल अभी बताओ F2 माइनस F1 की वैल्यू रो y इंटू ए स्क्वायर देखो ये बेस है, बेस समझ में आ रहा है, बेस का एरिया, ये भी ये बेस का एरिया समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर इंटू वाई जो आपका जितना पोर्शन इसका लिक्विड के अंदर है, तो y इंटू ए स्क्वायर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी जितना वॉल्यूम लिक्विड का ये बॉक्स ने हटाया है, ब्लॉक ने हटाया है लिक्विड के अंदर, वही वॉल्यूम होगा ना। बेस एरिया ए स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लिख सकते हैं इसे, बताओ वॉल्यूम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते इसे? यस सर। तो ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वी लिख दी इंटू जी। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। और यही F2 माइनस F1 क्या बोलेंगे? बॉयंसी फोर्स, B से लिखेंगे। B क्या है यहाँ पर? बॉयंसी फोर्स। तो बॉयंसी फोर्स क्या आ गया, किसके बराबर आ गया बताओ? रो इंटू रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, VL क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, यानी वेट हो गया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो कल जो हमने बोला था कि अगर हम मान लीजिए किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं या फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, तो वो क्या करता है? उस फ्लूइड को या लिक्विड को डिस्प्लेस करता, हटाता है, और जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा वही उसके ऊपर लगने वाला बायंसी फोर्स होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ हाँ या ना। अगर ना आई हो तो फिर एक बार बता दो। सर बात तो समझ आ गई, लेकिन प्रेशर डिफरेंस समझ नहीं आया। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस वाई रो जी। बहुत बढ़िया। जब मतलब फॉर्मूला तो पता है, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये मतलब P2 की वैल्यू कैसे आ गई? मतलब ये होना चाहिए ना कि P1 इज इक्वल टू P2 प्लस वाई रो जी। तो हम क्या लिखे हैं? हम कौन से P2 P2 की वैल्यू वाई रो जी, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस वाई रो जी नहीं लिखे हैं तो क्या लिखे हैं हम बताओ? मतलब मैं कह रहा हूँ कि P1 की वैल्यू नहीं चाहिए ना, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस वाई रो जी, क्योंकि P1 P1 तो वैल्यू ऊपर है। बेटा, तो तुमको तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, सच कह रहा हूं मैं। P1 कहाँ लग रहा है भाई? P1 कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। P1 नीचे लग रहा है, नीचे दिख रहा है तुम्हें? P1 ने नीचे नीचे तो दिखा रखा है आपने एरो से। उसका P1 इस सरफेस के ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ लगा, नीचे की तरफ नहीं लग रहा है, नीचे नहीं लग रहा है। बस सरफेस को नीचे पुश कर रहा है ना वो। हे भगवान, कैसे बच्चे हैं भाई ये। तुम्हारे खोपड़ी पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, किधर लगेगा? नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा, ये बता। नीचे ही लगेगा। अगर हम यहाँ से इतने नीचे चले जाए, यहाँ पर जो एयर आएगा वो किधर फोर्स लगाएगा, किधर प्रेशर देगा? ऊपर, ऊपर देगा। यहाँ से अगर हम नीचे जाए, यहाँ तक जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो तुम ऐसा करो कि एक बार पढ़ लो फिर मेरे पास आना, ठीक है? मैंने साफ साफ लिखवाया है कि एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द प्रेशर इंक्रीजेस, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। पढ़ाया है नहीं पढ़ाया ये बात? हाँ सर पढ़ाया था। ये कैसे निकला है भाई? जरा कॉपी खोलो देखो तो जरा। अच्छा नहीं सॉरी सर, मैंने उल्टा यूज कर लिया। दिमाग खराब करते हो यार।
क्रोध दिलाते हो, एकदम बीपी बढ़ा देते हो तुम लोग। मतलब चीजें आगे बढ़ रही हो तो पीछे खींच रहे हो। मानस मेहता बेटा मैंने क्या बताया था? सर यही बताया था कि जब जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है किसी कंटेनर की तो प्रेशर बढ़ता चले जाता बिल्कुल। और हमने यहाँ पर जो रिजल्ट लगाया वो क्या लगाया, देखो दो बातें आपको बता दें हम। यहाँ का प्रेशर, क्योंकि ये और ये एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई एल्टीट्यूड ना हो तब तक चेंज नहीं होता। बात जानने का हमने क्या काम किया कि चूंकि दोनों जगह का प्रेशर सेम है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक हमने लिया है, क्यूबिकल ब्लॉक लिया है, उसका एरिया जो है जिस पर ये प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ, वो एरिया कितना, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये P1 जो प्रेशर लगा ऊपर से नीचे की तरफ, ये क्या दिया है, फोर्स दिया है इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर नीचे के डायरेक्शन में। और जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे, प्रेशर यहाँ पर जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है, तो लिक्विड क्या करेगा, प्रेशर ऊपर की तरफ देगा ऐसे, जिसकी वजह से फोर्स F2 ऊपर की तरफ लगा है प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो अब P2 की वैल्यू क्या होती है, P1 प्लस वाई रो जी। वाई रो जी क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस सरफेस से वाई डिस्टेंस से ब्लॉक नीचे की तरफ आया है। अगर यही ब्लॉक हम पूरी तरह से डुबो देते इसमें, समझे बात को, मैं कुछ और इसमें करना चाह रहा हूं, इसलिए मान लो मैं कहता कि अगर आपका एक कंटेनर है और इसमें ब्लॉक आपका, इसमें कंटेनर में लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ, चलो वो भी, क्योंकि कुछ लोग पैकेज खोल के बैठे होंगे, तुमको समझे में नहीं आ रहा होगा कि पैकेज में तो कुछ और ही लिखा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हम पूरा यहाँ तक इसे डुबो देते, किसी ब्लॉक को ऐसे डुबो देते हैं, ठीक है ना, हमारे पैकेज में इसी तरह से दे रखा है पूरा डुबो करके, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें कुछ और भी बताना है इसलिए मैंने इस फॉर्म में इसको किया, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे आपका इसमें पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीटली इमर्स्ड है, मतलब 3 डायमेंशन पिक्चर ऐसा समझिएगा आप, ये कंप्लीटली इसमें इमर्स्ड है, ये ब्लॉक ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे, ये कंप्लीटली इमर्स्ड है। उस केस में श्रेया आपको भी लग रहा होगा कि पता नहीं वहां वाला क्यों नहीं पूछ रही थी, आप देख लीजिए, ये यहाँ पर प्रेशर ऐसे लगा, यहाँ प्रेशर ऐसे लगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, पूरा ए के बराबर डिस्प्लेस किया, जितना इसकी हाइट है, ये भी कितना ए है, ये भी कितना ए है, दोनों बता दे रहा हूँ पैरेलल में, ये ए, ये ए, ये ए, ये कितना था प्रेशर, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, ये कितना था प्रेशर, P2, है ना, ये लिक्विड की वजह से प्रेशर था। तो ऊपर से प्रेशर, यानी कि अब हमको यहाँ पर जो फोर्स लगा, चलो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा इधर, इस प्रेशर वजह से जो फोर्स लगा इधर, सबको नाम दे दिए, ये था F1 और ये था आपका F2, अंडरस्टूड, ये था F2, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, ये F1 की वैल्यू अब यहाँ पर निकालें, तो वही प्रेशर यहाँ पर होगा, वही प्रेशर यहाँ पर होगा, क्योंकि सेम ही हाइट है, कहीं पर भी लिखिए। तो F1 की वैल्यू निकालें तो क्या लिख दिए थे, P1 इंटू एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, और F2 की वैल्यू निकालें तो दिस इज P2 इंटू एरिया ए स्क्वायर। अब P2 की वैल्यू क्या होगी, P1 प्लस, अब y की जगह पे ए रो जी लिखेंगे, ठीक है, ए रो जी। तो अब आपको इसी में P2 की वैल्यू यहाँ रख दें, तो F2 की वैल्यू P2 की जगह पर P1 प्लस ए रो जी, यही पैकेज में लिखा हुआ होगा, इंटू ए स्क्वायर। सो F2 इज इक्वल टू P1 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब रो इंटू जी, ठीक है। तो ये आपका P1 इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया, F1 हो गया, देख लीजिए आप लोग। तो F2 इज इक्वल टू F1 प्लस ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, यानी जब पूरा डूबा रहेगा तो जितना लिक्विड है अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को हटा देगा, अगर पूरा डूबा हुआ है तो। हम एक स्पेशल केस कर रहे थे, ये एक स्पेशल केस है, मैं एक जनरल केस कर रहा था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, F2 माइनस F1 क्या होगा, बायंसी फोर्स, यहाँ पर भी ये बायंसी फोर्स क्या होगा, ये भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर ही है, सेम रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट मैं इससे निकालने वाला था, समझ में आ गई बात श्रेया शर्मा? यस सर, आ गई। इसमें ए क्यूब को वॉल्यूम कंसिडर करा है। होगा ही,
हाँ वही होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। और यहाँ पर साफ साफ मैंने जो किया उसमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि कितना लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। आई इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कर देंगे यस सर, इसमें y हाइट है और एरिया a स्क्वायर है। क्लियर सभी लोगों को? बोलिए कि अब बायनेंसी फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी या वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। अब कहानी आगे बढ़ाएं या इसी को घुमाते रहें? श्रेय राणा जी समझ में आ गया? श्रेय राणा? यस सर, आ गया। हाँ घोगा वसंत रुक जा, तू आ क्लास खुलने फिर तुझे पोटेंशियल एनर्जी देता हूं मैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई दिक्कत? एनीबॉडी? अरे बोल दो हाँ ना तो जवाब दे सकते हो यार तुम लोग। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं सर, आप आगे बढ़ा दो। हाँ ठीक, तब हम लिख सकते हैं द बायनेंसी फोर्स, जो पहले भी लिखे थे, बायनेंसी फोर्स को मैं बी से लिख रहा हूं। And a body immerse in a fluid या liquid is equal to the weight of liquid fluid displaced by the body। प्रियांशु जायसवाल समझ में आया? यस सर। और तुम्हारा दोस्त संस्कार कुमार करम कहाँ चुप्पा बना हुआ है? समझ में आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहा होगा। अरे सूत रहा होगा, मेरे से सुनो। सर हम सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है सर, जगा हुआ है। क्योंकि हमारा खोपड़ी हो गया गरम। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस H रो जी बताने के बाद भी बोल रहा है कि इसको तो मैं फिर पोटेंशियल एनर्जी दूंगा। ये भाई आगे पढ़ाते जाओ, पीछे का सब बुलाते जा रहे हैं, अच्छी बात है भाई। अब आइए केसेस लेता हूं मैं, डिफरेंट केसेस। केस नंबर 1। अब देखो जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है ना, इसको किसी लिक्विड में डिप कर दिया गया है और मान लीजिए कि y हाइट तक ये लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। जिसका रिजल्ट हमने लिखा था इस बॉडी का ये क्यूबिकल बॉडी है, लेंथ a और लिक्विड डिस्प्लेस किया है y। इट्स ए क्यूबिकल बॉडी। तो इस पे जो बायनेंसी फोर्स लगा था इट इज b और वेट बॉडी का खुद का अपना होगा, बायनेंसी फोर्स b। सो बायनेंसी फोर्स b जो था that was rho y a square into g, यानी weight of liquid displaced by the body। अब मान लीजिए कि
ये जो फोर्स F2 माइनस F1 है ना, बॉडी का वेट mg जो हमने लिखा, दैट आई कैन राइट सिग्मा इंटू ए क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा इस क्यूब का, इंटू जी, ये वेट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम अगर एक काम करें, बायनेंसी फोर्स की वैल्यू यहाँ से रख दें इस वाले रिजल्ट में, यानी कि आपका एक तरह से वेट आपका ये है, तो वेट की वैल्यू सिग्मा इंटू ए क्यूब मान जी। तो अगर मान लो हम ये कह दें पहले केस में कि सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, ऐसा मान सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, सिग्मा इज इक्वल टू रो एंड सो ऑन। ठीक है, हेलो, अब हम ये कह दें कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। चलो लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, of the body is greater than density of the liquid. यानी कि अब हमारे पास क्या सिचुएशन बना कि जो बायनेंसी फोर्स हम लिखे थे V आपका ये वाला रिजल्ट, इसको mg से मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ, या यूं कह लो कि हम ऐसा कर दें कि सिग्मा आपका ग्रेटर देन रो है और हम इस फॉर्म में लिख दें इसे कि आपका सिग्मा ए क्यूब इंटू जी, ये वेट है आपका, है ना, और हम ये चाहते हैं ये देखना कि क्या किस कंडीशन में बॉडी फ्लोट करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या हम ये निकालना चाहते हैं। तो चलिए सिग्मा के टर्म में पहले मैं इस फंक्शन को बनाऊं जो ये वाला आया हुआ है यहाँ पर, दिस वन F2 माइनस F1 को हम क्या लिखेंगे, VLG, यानी कि आपका रो आपका ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू जी, ये लिखेंगे हम, और आपका जो वेट होगा उसको इस फॉर्म में लिखेंगे जो यहाँ पर लिख रखे हैं हम। तो चलिए, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, यानी सिग्मा बाई रो की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इस कंडीशन में जो बॉडी होगा वो आपका फुली इमर्स हो जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा, डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। इसमें समझ में आ रही बात? सिंक कैसे कर जाएगा? अगर हम वैल्यू निकाल के देखें y का तो वो आ जाएगा ग्रेटर देन 1। देखिए जरा कैसे, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है ना, इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम, अभी लिखना मत, कुछ काटूंगा मैं तब इसकी बात करूंगा। इसका मतलब बायनेंसी फोर्स वेट mg के बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? बायनेंसी फोर्स क्या था आपका, रो ए स्क्वायर वाई इंटू जी, ये कितना था, सिग्मा ए क्यूब इंटू जी था। ठीक है, तो यहां से देखिए ए क्यूब से ए स्क्वायर कट गया, तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई सिग्मा बाई रो इंटू ए, और जी से जी आपका कट गया। ठीक है, ये रिजल्ट हमारा बन गया। अब हम इसी का इस्तेमाल करके फ्लोटेशन और सबकी कंडीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला हम केस के अंदर पहली बात लिख रहे हैं क्या, कि जब आपका पहली कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी थी इस जगह पे, द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एक मिनट देना जरा, गर्मी लग रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, इसके कहने का सेंस ये है डेंसिटी बॉडी, हाँ बोलो। सर सिग्मा ए क्यूब, सर सिग्मा क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? ऊपर लिख रखा हूं डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ब्लॉक की डेंसिटी। हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ लिखा हूं ना, यहाँ लिख भी देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ। रो क्या है,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अब देखो इस वाले रिजल्ट से सिग्मा बाई रो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहां से देखिए इस वाले रिजल्ट से हम क्या सिग्मा बाई रो की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? y बाई ए लिख सकते हैं? तो सिग्मा बाई रो की वैल्यू हो गई कितनी? ग्रेटर देन 1। और सिग्मा बाई रो की वैल्यू हम y बाई ए, तो y बाई ए इज ग्रेटर देन 1 एंड y इज ग्रेटर देन ए। यानी कि ये क्या करेगा कि जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे नीचे आके कंप्लीटली सिंक कर जाएगा, ये फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो, देन इन दिस सिचुएशन क्योंकि y ए से ग्रेटर है मतलब नीचे चला जाएगा। इन दिस सिचुएशन द बॉडी will not float and dipped या sink in the डूब जाना, sink in the liquid। दूसरा कंडीशन में आगे बढ़ूं, समय कम है। ये बात समझ में आई नहीं आई? सर आ गए। दूसरा केस, when density of the body is equal to density of the liquid, and sigma is equal to rho, and sigma by rho is equal to 1। और सिग्मा बाई रो की वैल्यू हम निकाले थे y बाई ए, यानी y इज इक्वल टू ए। इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी है, इस सब देखो मैं इनर्शियल फ्रेम में कर रहा हूं, वो इस तरह से डूबी हुई फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, नहीं इसका ऊपरी पोर्शन ऊपर नहीं रहेगा, यानी y किसके बराबर हो गया? a के बराबर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट विल फ्लोट जस्ट बिलो द लेयर ऑफ द लिक्विड। तीसरा केस, जब बॉडी की डेंसिटी क्या हो आपका? लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। यानी उस केस में सिग्मा इज लेस देन रो, यानी सिग्मा बाई रो इज लेस देन 1, यानी कि y बाई ए इज लेस देन 1। दिस इंप्लाइज दैट y इज लेस देन ए। यानी कि क्या होगा? ये इमर्स कंप्लीटली नहीं होगा, इसका कुछ पोर्शन बॉडी के बाहर होगा, सॉरी लिक्विड के बाहर होगा बॉडी का,
ठीक है, और कुछ पोर्शन अंदर होगा जो कि उसकी हाइट से कम है। ठीक, इस समय भी बॉडी क्या हुआ, फ्लोट करेगा, बट सम पोर्शन ऑफ द बॉडी इज आउटसाइड द लिक्विड लेयर। यस तो ये भी क्या है, फ्लोटेशन की कंडीशन है, विल फ्लोट। ठीक है, इन द लिक्विड। तो अब तक जो आप देखे वो इनर्शियल फ्रेम में था। सबसे पहले मैं लिख दूं यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम। सबको समझ में आया है? किसी कोई दिक्कत है? सर सबको? हाँ बोलिए। सर ऐसा कोई केस नहीं होगा इसमें कि मतलब बॉडी बिल्कुल भी मतलब वाटर लिक्विड के अंदर इमर्स नहीं है, उसके सरफेस के ऊपर उसकी जो पूरी लेंथ है जो वो सरफेस के ऊपर ही है, सरफेस के नीचे कोई पार्ट नहीं है उसका? थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, एकदम ऐसा केस नहीं आ सकता। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ओके सर। अब तुम उसको देख नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि आइस है, आइस क्यूब ले लो, उसको पानी में डालो तो फ्लोट ही करता रहता है ना वो, है? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माइक्रोमीटर के लेंथ रेंज में कुछ भी ले लो, उसका कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर होगा ही, क्योंकि डेंसिटी उसकी एकदम जीरो थोड़ा ही है। हो जाएगा? हाँ यस सर। डेंसिटी आप उसका कम जरूर होता है, लेकिन जीरो नहीं ना होगा बेटा। समझ गए? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अब अगर मान लीजिए यही नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो क्या होता? नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो तो चूंकि अब तो समय है नहीं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम को बताऊं, काफी टाइम लोग इस बात पे लगा दिए। अब अगली क्लास में से नॉन इनर्शियल फ्रेम की शुरुआत होगी, ये बात बता दे रहा हूं मैं, जिसमें कि हम रोटेट कराएंगे, एक्सेलरेट कराएंगे। जो श्रेया क्वेश्चन पूछ रही थी उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, अभी तक जो हमने किया उसके ऊपर आप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ना आए सो पूछ सकते हैं हमसे आप 9.2 का। और जो 9.3 वो एक्सेलरेटेड वाला, उसे मत करिएगा भी, अभी हम एक्सेलरेटेड वाला पढ़ाएंगे तब। ठीक है, कब तक क्लास है? 55 तक होती है, 50 तक होती है? 55 हाँ, तक होती है। हाँ, तो थोड़ा सा नॉन इनर्शियल का भी पढ़ा देता हूँ मैं। चलिए, मुझे लगा 50 तक होती है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, ओ सॉरी, इसमें सारा कुछ मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब तक जैसे आपने देखा था कि प्रेशर डिफरेंस है ना की बात आपने की थी विथ एल्टीट्यूड, वो भी आपने देखा था कि जब किसी कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिए हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा अंडर ग्रेविटी। अब मान लो अगर हम कंटेनर को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दें या राइट साइड में एक्सेलरेट कर दें, तो चलो पहले राइट साइड में एक्सेलरेट करने की बात हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर श्रेया का क्वेश्चन भी है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और हम लोग पढ़ते आए हैं कि सेम डेप्थ पे या सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है। तो ये कहाँ के लिए वैलिड है? जब आपका इनर्शियल फ्रेम हो। मान लीजिए इसमें यहां तक हमने लिक्विड भर दिया, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब हम सपोज सेम लेवल पे प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? प्रेशर सेम होता है, लेकिन किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम में। याद जान लीजिए। अभी मान लीजिए हमने इसको एक्सेलरेट कर दिया इस तरफ ऐसे, तो लिक्विड में क्या कहा जाता है? हमेशा वर्टिकल फोर्स, यानी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। mg इधर लग गया और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स लग जाए इस तरफ,
m into a naught। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा लिक्विड के सरफेस पे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी पता चला कि लिक्विड सरफेस से ये फोर्स कुछ एंगल बनाने लगेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल लिक्विड केस में हमेशा फोर्स उसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, पैरेलल नहीं लगता, नहीं विस्कस लिक्विड हो जाता वो। समझ रही है श्रेया? तो होगा क्या कि लिक्विड लेवल अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा ताकि इस पर फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए। सर आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं ना इसमें? हाँ जी, आइडियल ही है, विस्कस नहीं है। तो पहले बनाने दीजिए, फिर मैं इसको बनाता हूँ ताकि एकदम परपेंडिकुलर दिखे। ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स लगेगा ये लिक्विड लेयर पे परपेंडिकुलर होगा, ये mg होगा, ये सूडो फोर्स हो जाएगा। यानी अब लिक्विड का लेयर इस तरह से नहीं होगा, अब लिक्विड का लेयर टिल्ट कर गया। यूं समझिए कि यहां पर ऐसे आ गया और इसको मैं खाली कर देता हूं। ओह, ये ब्लैक कैसे हो गया भाई? ये ब्लैक क्यों हो जा रहा है? मतलब सर वो डॉटेड लाइन है ना इसलिए ब्लैक हो रहा है। ओके ओके ओके, तो मैं इस तरह अब नहीं होना चाहिए। अभी भी तो हो रहा है बेटा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ सर लीजिएगा। गैप है वो फिगर में इसलिए हो रहा है। चलो समझ लीजिएगा कि यहां से लिक्विड ये हट गया। अब देखो इतना पोर्शन ही हट गया, कहाँ चला गया, किधर चला जाएगा? सूडो फोर्स की वजह से यही इतना पोर्शन देखो इस साइड ऐसे आ गया है। अब देखो अगर हम कहें कि सेम लेवल पर हमारा प्रेशर सेम होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब लिक्विड का लेयर सेम नहीं है, मतलब सेम लेवल पर नहीं है, ये थोड़ा टिल्टेड है। तो सेम ही लेवल पे अब 1 और 2 सेम लेवल पे प्रेशर डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, प्रेशर सेम नहीं होगा। अब इसकी कहानी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अगली मेरी क्लास भी है। और थोड़ा श्रेय राणा यार पढ़ के आया करो यार, नहीं ऐसा ना हो कि टाइम है ना और सही चीज को समझाने में 4 बार टाइम लगे। बेटा ये तो गलत है ना। अब देखो तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया, आज गुस्सा बहुत तेज आ गया मुझे, है ना। पढ़ के आया करो। मैं इसलिए गुस्सा आ गया कि देखो दिल से मैं पढ़ाता हूँ तुम लोग के बैच को या किसी भी बैच को, मैं चाहता हूँ तुम लोग इम्प्रूव करो यार। और जब लगता है कि पढ़ी हुई चीज भी गलत सलत कर रहे हो ना तो फिर गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। तो थोड़ा पढ़ के आइए, ठीक है? यस सर, सॉरी सर। गलतियां सबसे होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक यू सर हाँ बोलिए। सर ने लास्ट वीक में क्या बोली थी कि प्रेशर कहाँ पे सेम नहीं होगा? सेम लेवल पे प्रेशर सेम नहीं होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। आगे बताऊंगा इसको मैं, ठीक है? ओके सर। FLUID फ्लूइड प्रेशर जीरो 5। सर इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे तो सेम होगा। हाँ वो तो बता ही चुके हम। हम्म। लिक्विड के लेवल टिल्ट नहीं करेगा बेटा। चलो ठीक है। थैंक यू सर।